नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं टॉप 100 खबरों की ओर। ईरान ने इजराइल पर फिर बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। तेल अबीब का डाउनटाउन ईरान की भारी बमबारी से दहला। ईरान हमले में तेल अवीव बना खंडहर। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने मचाई तबाही। तेल अवीव में कई इमारतें हो गई हैं पूरी तरह तबाह। ईरान ने हाई पावर स्टेशन को बनाया टारगेट। हाई पावर स्टेशन पर हमले कर किया तबाह। भारी नुकसान की खबर। ईरान के आईएनएससी के सदस्य मोहसान रजाई ने किया दावा। कहा, पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिया है कि अगर इजराइल तेहरान पर न्यूक्लियर बम गिराता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर बम से हमला करेगा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल का एयर स्ट्राइक। हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स किया तबाह। यहीं से इजराइल पर हमला कर रहा था ईरान। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की पुष्टि। इजरायली हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख जनरल मोहम्मद काजमी मारे गए। इजरायली हमले में ईरान को लगा बहुत बड़ा झटका। ईरान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान होने की खबर। इजरायली हमले में 2 कश्मीरी छात्र भी हुआ घायल। घटना के बाद हॉस्टल खाली कराकर सभी छात्रों को पास के गांव रामसर में किया गया शिफ्ट। ईरान में इस वक्त करीब 1500 भारतीय छात्र हैं और ज्यादातर छात्र कश्मीरी मूल के हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की थी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप में एक शख्स की मौत हो गई है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के बाद चट्टानों से धूल और रेत का गुब्बार उठता दिखाई दिया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप प्रशांत महासागर में आया। इसका केंद्र राजधानी लीमा के पश्चिम में केलाओ से 23 किलोमीटर दूर स्थित था। भूकंप से सड़कों और शैक्षणिक केंद्रों को हुए नुकसान। राष्ट्रपति दीना बोलवाटे घटनाक्रम की निगरानी के लिए जा रहा है केलाओ। दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन। डीडीए ने 200 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया। डीडीए की टीम लाभ लश्कर के साथ जेलरवाला बाग पहुंची। बुलडोजर एक्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की झुग्गियां गिराई गई उन्हें डीडीए ने अपार्टमेंट में पक्के घर भी मुहैया कराए हैं। बिहार में आयोग के पुनर्गठन पर गरमाई सियासत। तेजस्वी ने कहा, जमाई आयोग बना दे नीतीश कुमार। आयोग का जो गठन हुआ है, मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, बिहार में एक जमाई आयोग बना दे सरकार। सत्ताधारी नेताओं के परिवार वालों को नीतीश सरकार ने आयोग में एडजस्ट किया। अति पिछड़ों, अल्पसंख्यक और दलितों का वोट लेकर संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, मुस्लिम विरोधी एवं बहुजन विरोधी लोगों ने मुख्यमंत्री सचिवालय पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी का आज साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना होंगे। पीएम कनाडा में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में वैश्विक शांति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, विकास और डिजिटल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कनाडा के कैनानिक्सा में 2 दिन तक चलेगी G7 समिट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। G7 दुनिया के उन 7 देशों का समूह है जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमिक वाला देश कहा जाता है। G7 देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी शामिल है। G7 समिट के लिए आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्रियों को बुलाया जाता रहा है। भारत को G7 समिट का न्योता समिट शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले मिला था। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। विजय रूपानी की अंतिम यात्रा में अमित शाह, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष, गुजरात सीएम समेत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे।
सरकारी सम्मान के साथ किया जाएगा। विजय रूपानी का अंतिम संस्कार रविवार को उनका जीएनए मैच पूरा होने की पुष्टि हुई थी। अब तक 92 सैंपल कंफर्म मैच हुए, जिसमें अब तक 47 परिजनों को बॉडी सौंप दी गई। उच्च स्तरीय गठित समिति की आज होगी पहली बैठक। समिति आज से विमान हादसे की जांच शुरू करेगी। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सिविल हॉस्पिटल प्रशासन ने अलग अलग जिलों से आई छोटी एम्बुलेंस को वापस कराया। गुजरात सरकार डेड बॉडी पहुंचाने का काम करेगी। गुजरात सरकार ने सभी डेड बॉडी को उनके परिजनों के घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा दी। 200 एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन अब छोटे एम्बुलेंस को वापस भेजा जा रहा है। छोटे एम्बुलेंस में कॉफिन रखने की जगह नहीं होती है, इसलिए छोटे एम्बुलेंस को वापस भेजा जा रहा है। अब तक दर्जनों छोटे एम्बुलेंस वापस लौटे। सऊदी से आए हज यात्रियों से भरे विमान में तकनीकी खराबी। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से निकली चिंगारी, मची अफरा तफरी। 250 हज यात्रियों को लेकर आई थी फ्लाइट। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित। विमान SB3112 रात 10:45 पर जेद्दा से रवाना हुआ था। सुबह 6:30 पर पहुंचा लखनऊ एयरपोर्ट। पहिए में तकनीकी खराबी आने से पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट ने विमान रोक दिया। विमान को पुश बैक कर टैक्सी वे पर लाया गया। विमान की लैंडिंग के समय पायलट ने उनके पहिए खोलकर विमान के रनवे पर उतारा। बाईं पहिए में खाई खराबी। हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक लीकेज होने से आई खराबी। उड़ान के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी। दिल्ली आ रही फ्लाइट A1315 वापस हांगकांग लौटी। पायलट को विमान में तकनीकी गड़बड़ी की शक। एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर ने हांगकांग से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान। जारी हुई जनगणना की अधिसूचना। अमित शाह ने कल जनगणना कराने की तैयारियों की थी समीक्षा। अमित शाह ने गृह सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ की थी बैठक। की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किए जाएंगे। मोबाइल ऐप में जनगणना से जुड़ी सभी जानकारी एकत्र की जाएगी। ऐप 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। अखिलेश यादव का ट्वीट कर हमला। जब बड़े लोग आए थे तो फरार IAS और पड़ोसी राज्य से गायब हुए खजाने का कुछ अता पता चल जाता। ट्वीट में अखिलेश यादव ने फरार IAS और खजाने का जिक्र करते हुए कहा, स्थायी DGP मिल जाते तो यूपी का कुछ भला हो जाता। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अंबेडकर नगर दौरा। जिले को 1000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल लुधियाना उपचुनाव के लिए प्रचार किया। लुधियाना पश्चिम सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने जीवन गुप्ता को मैदान में उतारा है, जबकि आप ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट दिया है। BMC चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। मुंबई बीजेपी के कई पदाधिकारी आज उद्धव ठाकरे गुट में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में एंट्री होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में राष्ट्र निर्माण में पर्यावरण स्थिरता नामक एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। यूपी की योगी सरकार ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दिया बड़ा तोहफा। राज्य सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र आज से शुरू। ममता सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कसी कमर। 24 परगना हिंसा सहित बदहाल कानून व्यवस्था पर बीजेपी सदन में आवाज बुलंद करेगी। बिहार की राजधानी पटना को आज मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड को मिलेगी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहन योजना की 25वीं किस्त जारी करेंगे। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल बना, टूटा, हादसे में 4 लोगों की मौत। एनडीआरएफ की टीम ने 51 लोगों का रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ का रेस्क्यू खत्म। फिलहाल प्रशासन के पास किसी के लापता मिसिंग की नहीं है शिकायत। विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। सरकार ने दिए सभी पुराने पुलों की जांच के आदेश। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे।
20-25 लोगों को बाहर निकाला है। वैसे 70-80 लोग ब्रिज पे थे। ये जिस समय हादसा हुआ 70-80 लोग थे। 70-80 लोग थे ऊपर, उसमें से 20-25 को निकाला, बाकी के चले गए, कई तो इधर उधर भी निकाला बाहर, नहीं क्या, कम से कम 20 या 25 लोग गिरे थे नीचे। उत्तराखंड के केदारनाथ में कल हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जान गंवाने राजवीर सिंह चौहान का पार्थिव शरीर पहुंचेगा जयपुर। राजवीर सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद। पायलट राजवीर सिंह 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। अखिलेश यादव ने वीडियो किया पोस्ट, कहा मूसलाधार बारिश के बाद केदारनाथ के पैदल रास्ते में भारी मात्रा में मलबा गिरा। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा है कि मलबे की जद में आकर एक व्यक्ति की मौत दुखद है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का सही आकलन करके ही यात्रा को निरंतर रखा जाए। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से दिया इस्तीफा। पैंतालीस सालों की लंबी सरकारी सेवा के बाद अमिताभ कांत ने सरकारी कार्यों को अलग होने का फैसला लिया। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा 20 जून को सिवान आएंगे पीएम मोदी। सारण, सिवान और गोपालगंज के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में यह उनका 52वां बिहार दौरा है। पिछले 9 महीनों में यह उनका 6वां दौरा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार के प्रति उनका लगाव है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 जून को 10 बजे दिन में सिवान के धरती जसौली पंचरुखी में आगमन हो रहा है। लाखों जनता पलके बिछाए हुए उनका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री जी 11 वर्ष में 52वीं बार आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का प्यार है। आते भी हैं, सौगात भी लाते हैं। राजा और सोनम रघुवंशी का आखिरी वीडियो। शिलांग में सोनम राजा का एक साथ का वीडियो। शिलांग पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 25 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के लिए दिया आदेश। फसलों के नुकसान का आकलन कर किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए भी कहा। मुंबई में बारिश और 3 बजे हाई टाइड की संभावना। मुंबई में बीती रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। 3:21 पर 4 मीटर की हाई टाइड आने की संभावना। इस दौरान अगर बरसात तेज रही तो मुंबई के निचले इलाकों में हो सकता है जल जमाव। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाढ़ का सैलाब। संगमेश्वर के रामपेट में बाढ़ जैसी स्थिति। रात भर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई नदियां खतरे के निशान को पार। लगातार बारिश के चलते कई व्यापारियों की दुकानों में पानी घुसा। सड़कों पर जल जमाव। कई घरों में भी पानी घुसा। पानी में डूब जाने से यातायात और जनजीवन पूरी तरह से ठप। लोगों को जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ी। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन प्री मानसून की बारिश का दौर जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत 16 राज्य आज भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश का अलर्ट। राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने तेज आंधी आने, बारिश होने और बिजली गिरने की जताई। राज्य में 25 जून के आसपास मानसून दे सकता है दस्तक। दिल्ली के यशोभूमि एक्सपो सेंटर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय अगरबत्ती और परफ्यूम एक्सपो का आयोजन। 2 दिवसीय आयोजन में भारत, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड समेत 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। दिल्ली में योग महाकुंभ कार्यक्रम में योग साधक, शिक्षक और समाजसेवियों ने किया योगी योगाचार। अभिषेक वर्मा ने कहा योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं, यह हमारी सनातन संस्कृति का मूल है। महाराष्ट्र के पुणे में पैसेंजर ट्रेन के कोच में लगी आग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। जैसे ही दौंड से पुणे के लिए डेमू ट्रेन निकले, एक कोच में अचानक आग लग गई। रेलवे ने आग लगने की घटना की जांच के आदेश दिए।
अचानक लगी आग से कोच का काफी हिस्सा जलकर खाक। कोच में बैठे यात्रियों ने धुआं उठते देख और आग लगने की दुर्गंध आई। कोलकाता के खिरदीपुर बाजार में लगी भीषण आग, काफी दुकानें जलकर राख। मौके पर पहुंचे दमकल मंत्री सुजीत बोस, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के सोनपुर में दर्दनाक हादसा, पिकअप का चक्का फटने से महिला 9 फुट गहरे गड्ढे में धंसी। गिरगांव मेट्रो स्टेशन के पास बेस्ट की दुर्घटना। आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के कालंदी बिहार में तेज बारिश के दौरान जमीन धंसी। मौके पर लोगों की भीड़ हुई जमा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद से 2 युवकों को गड्ढे से तुरंत निकाल लिया। एक युवक गड्ढे में बुरी तरीके से फंसा हुआ था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद गड्ढे से बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर में पेंट की फैक्ट्री में लगे भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने से आसपास मची अफरा तफरी। ऊंची आग की लपटों से आसपास की चीजें झुलसी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां। सलमान खान ने डिवोर्स पर किया कमेंट, बोले अब खराचू पर भी हो जाता है तलाक, फिर वो आधे पैसे लेकर भी चली जाती है।